कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों नमस्कार, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के बारे में बातचीत करेंगे। यह अध्याय मुख्य रूप से कर्मयोग की बात करता है। पूरे अध्याय का निचोड़ अगर एक लाइन में, एक पंक्ति में कहें तो कहना होगा, सेल्फलेसनेस इज द ओनली वे टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अर्थात सतत उन्नति और समृद्धशाली होने के लिए निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है। कर्म दो तरह के होते, एक विहित और दूसरा अविहित। विहित वे कर्म हैं जो शास्त्र सम्मत हैं, वे अवश्य करणीय हैं। विभिन्न वर्णाश्रम के लिए विहित कर्म अलग अलग हो सकते हैं, उनको कैसे संपादित करें ये भी इस अध्याय में बताया गया है। अगर विहित कर्म न करें तो क्या हानि होगी ये समझाया है। भगवान ने स्पष्ट किया है कि कौन से कार्य बंधन कारक हैं और कौन से मुक्ति में सहायक हैं। पर पूरे अध्याय का सार यही है कि स्वार्थ रहित रहें, सत्य पर रहें, परहित का जनहित का सदा ख्याल रखें। प्रथम 2 श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि जो बात आप कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सांख्य या ज्ञान मार्ग उत्तम है तो मुझे कर्म करने की सलाह क्यों दे रहे हैं। 3/1 में वे कहते हैं, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। असल में अर्जुन ने सोचा कि भगवान ज्ञान मार्ग को उत्तम बता रहे हैं, तो इस मार काट के कर्म में मुझे क्यों नियोजित कर रहे हैं। बात मिली जुली सी है, संदेहास्पद है। अतः वे कहते हैं 3/2 में कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। अतः भगवान एक निश्चित बात कहें। अब अर्जुन की समस्या के निवारण के लिए भगवान कहते हैं, लोके अस्मिन्, इस मनुष्य लोक में। यहाँ मनुष्य लोक कहा क्योंकि ज्ञान योग कर्म योग के साधनों ने मनुष्य का ही अधिकार है। इसमें देवता और अन्य लोगों का इसमें कोई अधिकार नहीं है। दुविधा कहा, कहने का भाव है प्रधानता से साधन की स्थिति 2 भेद से होती है। तो पहली स्थिति है परमात्मा से अभेद की स्थिति, अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम। और दूसरी स्थिति में ब्रह्म को परमात्मा समझ स्वयं को उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है। यह भक्ति की प्रधानता होती है। आगे कहते हैं, निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न भव। ऐसी 2 निष्ठाएं पूर्व में मेरे द्वारा कही गई हैं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। 3/3। सांख्य तो ज्ञान मार्गियों के लिए और अन्य योगियों के लिए कर्म योग ही है। बात समझ लेनी है कि जैसा रोगी होता है डॉक्टर वैसी ही दवा देता है। दवा का कार्य है रोग ठीक करना। तो निष्ठा कोई भी हो, यानी आपका जिस विधि पर श्रद्धा हो वैसी विधि आप अपना सकते हैं। जब आगे स्पष्ट कर देते हैं कि कोई निष्ठा कोई भी हो, कर्म तो आवश्यक ही है। बिना कर्म के न तो सांख्य योग होगा और न
कर्मयोग ही सफल हो पाएगा। यानी निष्कर्ष हुआ कि कर्म तो जरूरी है। तो चौथे श्लोक में कहते हैं न कर्मणामनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषोस्मृति न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थात मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, यानी निष्कर्मता यानी जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और आगे का जो शेष भाग है वो हम दूसरे दिन कल करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें ताकि ये सब विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। नमस्कार।